सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने न्यूज में भी देखा था और अखबार में भी देखा था कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी ये नियम शायद लागू किया हुआ है कि मृत्यु भोज पर पाबंदी है। इसी बात पे मैं आज चर्चा करने आया हूँ आप सभी भक्तों के समक्ष। मृत्यु भोज क्यों बंद होना चाहिए, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। वजह क्या है? देखो, ये एक कलयुग की प्रक्रिया है। कलयुग का जब असर होता है तो ऑटोमेटिक इस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सही रास्ता छोड़कर गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। इसमें किसी भी इंसान या व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसी प्रकार से हमारे वेद पुराण शास्त्र सब नष्ट होते होते चले जाएंगे जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। तो मेरी यही कोशिश है कि इस कलयुग के प्रभाव को रोका जाए। बहुत से लोगों ने ये अभियान चलाया हुआ है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये फालतू के खर्चे हैं और इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं कि क्या शादी विवाह में, पार्टियों में आप जो है इतने पैसे खर्च करते हो, अनेकों प्रकार के भोजन तैयार करवाते हो, दारू मदिरा शराब और मीट मुर्गा बकरा अन्य प्रकार के भोग आप देते हो, वो क्या सही है? इंसान को दारू शराब पीना चाहिए, मुर्गा शराब वगैरह यूज करना चाहिए? कहाँ तक ये सही है? और बिना फालतू के आप खर्चे करते हो। आज के समय में गरीब आदमी को ब्याह शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोगों का देखकर हर कोई इसी रास्ते पर चल रहा। मृत्यु भोज का मतलब ही आपको नहीं पता है। जो भी व्यक्ति ये अभियान चला रहा है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये फालतू के खर्चे हैं, ये बहुत गलत सोच है। मृत्यु होने का तात्पर्य, मृत्यु भोज करने का तात्पर्य क्या है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमें मृत्यु भोज क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस मसले पर हम कभी फिर बात करेंगे कि शादी विवाह, शादियों में, पार्टियों में हम जो इतना बड़ा फंक्शन करते हैं, इतने पैसे का नुकसान करते हैं, हमें वो किस प्रकार करना चाहिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं स्पेशल सिर्फ मृत्यु भोज पर ही चर्चा करना चाहता हूं। देखो, पिछले समय में जिसे हम श्री राम जी के नाम से जानते हैं, वो हमारे भगवान हैं, उन्होंने भी मृत्यु भोज किया था, उन्होंने भी पिंडदान किया था और अनेकों पुराणों में वर्णन भी आपको मिलेगा मृत्यु भोज की प्रक्रिया का और पिंडदान का। जो व्यक्ति सारी उम्र आपको कमा कर खिलाया और आपको इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आप किसी लाइन में अफसर हैं या आपका कोई बिजनेस का कारोबार है, चाहे किसी भी प्रकार से आपको सुख शांति मिली हो, वो आपको अपने माँ बाप के कृपा से ही मिलती है। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही आप ये कृपा पा सकते हो। और उनके नाम का अगर आपने कुछ व्यक्तियों को भोजन करवा दिया, ब्राह्मण को दान पुण्य कर दिया, तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है कि मेरा बालक मेरी कमाई के कुछ हिस्से में से या अपनी कमाई के कुछ हिस्से में से मेरे नाम से कुछ लोगों को भोजन करवा रहा है। ये मृत्यु भोज उसे कहते हैं कि हम जिस परिस्थिति में हों, हमारे में जितना सामर्थ्य है उतने ही व्यक्तियों को भोजन करवाएं, यही नियम होता है। और सबसे अनिवार्य कार्य क्या होता है इसमें कि जब भी आपको मृत्यु भोज करना है, ये बहुत ही अनिवार्य है। इसके बगैर आपके पूर्वज की कभी भी मुक्ति नहीं हो पाती है, ये बहुत ही अनिवार्य है। देखो, इसमें मृत्यु भोज के बाद आपको 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है।
आज के समय में ब्राह्मणों की कमी है, समझ सकता हूं मैं इस समस्या को, और इसलिए आपको एक और उपाय बता रहा हूं मैं। अगर आप 11 ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं, 11 ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं, एक ब्राह्मण तो आपको मिलेगा ही। आप एक ब्राह्मण बुलाओ और उसको श्रद्धा भाव के साथ भोजन करवाओ, दान दक्षिणा देकर विदा करो, और उन 11 ब्राह्मणों के नाम का भी, चाहे पैसे चाहे आप राशन, उस एक ही ब्राह्मण को अवश्य दान दें। ये बहुत ही अनिवार्य है। सिर्फ इसी प्रक्रिया से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण एक उद्धारक है, हम सभी इंसानों का उद्धारक है, परमात्मा का श्रेष्ठ एक शिष्य लगा लो या सेवक लगा लो, आप जो मर्जी समझो, लेकिन परमात्मा का एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जिन्होंने हमें हमारे उद्धार के लिए ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर भेजा है। ब्राह्मण के साथ अगर आप इतनी प्रक्रिया करते हो मृत्यु भोज में, तो आपके पूर्वजों को मुक्ति अवश्य मिलेगी। जैसे वो कर्म किए होंगे आपके पूर्वज, उसी प्रकार उनको दंडित किया जाता है और उसी प्रकार उनको मुक्ति मिल जाती है। वो किसी प्रेत बाधा में नहीं जाते हैं। लेकिन यही नियम गलत आज बनाया जा रहा है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। आपके अंदर नहीं सामर्थ्य है, सिर्फ आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनको दक्षिणा देकर विदा करें, गाय को रोटी खिलाएं, सिर्फ यही प्रक्रिया है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो सबसे पहले नंबर पर क्या नियम लागू होता है कि आप अपने पिताजी के नाम का कोई लंगर भंडारा करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को खाना खिलाना चाहते हैं गांव समाज को, तो कहां तक ये सीमित है? ये सबसे जरूरी होता है कि हमारे मोहल्ला पड़ोस के, हमारे गांव के लोगों के लिए ये भोजन होता है, ना कि अन्य लोगों के लिए। हाँ, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो अपने सगे संबंधियों को, चाहे वो किसी भी देश प्रदेश से हो, किसी को भी बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हम अपने पास पड़ोस के 2-4 घर लोगों को बुलाकर उनको भोजन करवा दें, इतना ही अनिवार्य होता है। लेकिन आज क्या चल रहा है, लोग मृत्यु भोज में मिठाइयां रख रहे हैं, अनेकों प्रकार की स्टॉल लगवा रहे हैं, टिक्की चाट चाउमीन वगैरह स्नैक्स रखवा रहे हैं। ये सब तो प्रक्रिया एक दूसरे को देखकर लोग रिस्क करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया मृत्यु भोज में बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। मृत्यु भोज का मतलब होता है कि नीचे बिठाकर भोजन करवाना आदर सम्मान के साथ। लेकिन समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, इसलिए आजकल स्टैंडिंग रोटी लग रही है। लेकिन अगर स्टैंडिंग रोटी भी आप लगाते हैं, स्टैंडिंग खाना आप करते हैं, तो इतना आप याद रखें कि ब्राह्मणों को हो सके तो आदर सम्मान के साथ उनको नीचे ही बिठाकर खाना खिलाएं। इसके बाद आप जिस प्रकार से जमाने के हिसाब से भोजन की प्रक्रिया चल रही है, आप उस प्रकार से भोजन करवाएं। लेकिन इसमें चाय पकौड़ा नाश्ता का प्रोग्राम कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ भोजन से जुड़ी ही सामग्री होनी चाहिए। अगर आपके पिताश्री बहुत ही नेक इंसान थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, आपके माताश्री अच्छे कर्म किए हैं, जिनका समाज में नाम है और जिनके बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं, कोई अच्छे पुरुष हैं, या जिन्होंने अपनी उम्र पूरी करके इस यात्रा को पूरी किया है, कहने का मतलब जिन्होंने बुजुर्ग होकर ये यात्रा पूरी की है, तो उनके नाम का आप खुशी में कोई मिष्ठान भी दे सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उम्र पूरी ना किया हो, कम उम्र में, कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उसके आप कभी भी कोई मिष्ठान या इस प्रकार की चीजें ना रखें, क्योंकि ये शोक और दुखित बात होती है। एक अपनी आत्मा को, उस परिवारजनों को दुख पहुंचाने वाली बात होती है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं कुछ किया जाता है। इसमें आप सिर्फ भोजन करवाएं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।